से बढ़ रहा है, इसलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके तहत लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि घर से एक तो कम बाहर निकले, जब बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क जरूर पहनें। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, चित्रकूट पर रिपोर्ट तलब से जुड़ी हुई सीएम योगी ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। यहां चित्रकूट जेल के भीतर गोलीकांड हुआ। चित्रकूट जेल में अपराधियों के बीच हुई खूनी संघर्ष में 3 बड़े अपराधी मारे गए हैं और अब जानकारी की इस पर रिपोर्ट सीएम योगी ने मांगी है कि किस तरीके से घटना हुई, आखिरकार कैदी के पास हथियार कैसे पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी रिपोर्ट में जवाब देना होगा। जेल में ही 2 बदमाशों की हत्या हुई, बाकायदा गोली चली है, जिस पर अब रिपोर्ट तलब योगी सरकार ने किया। सीएम योगी ने रिपोर्ट इस पर लेकर मांगी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चित्रकूट जेल के भीतर डबल मर्डर के आरोपी अंशुल दीक्षित नाम के कैदी ने फायरिंग करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर को मार गिराया था वहां। इसके बाद अब सीएम योगी ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अजीत, ये रिपोर्ट कब तक देनी है? हाँ देखिए, बिल्कुल अर्पिता, सीएम योगी ने चित्रकूट मामले का संज्ञान लिया और डीजी जेल आनंद कुमार से पूरी मामले की रिपोर्ट मांगी, क्योंकि चित्रकूट जेल में अंशु दीक्षित ने मुकीम काला और मेराजुद्दीन की हत्या कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अंशु दीक्षित मारा गया था। अब सीएम योगी की तरफ से चित्रकूट के कमिश्नर और चित्रकूट के महानिरीक्षक के साथ साथ कारागार मुख्यालय के उप निरीक्षक की संयुक्त टीम से जांच कराने का आदेश दिया गया और साथ ही प्रारंभिक रिपोर्ट भी तलब की गई और ये रिपोर्ट डीजी जेल आनंद कुमार 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, यानी सीएम को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि बड़ी घटना हुई। इसके पहले बागपत में मुन्ना बजंगी मारा गया था और एक बार फिर चित्रकूट की जेल में हुई ट्रिपल मर्डर ने एक सवाल खड़ा किया कहीं न कहीं जेल की व्यवस्था पर कि कैसे वहां पर असलाह पहुंचा। तो अब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने डीजी जेल आनंद कुमार से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है अर्पिता। और 24 घंटे में देखिए ये रिपोर्ट भी सीएम योगी को देनी है कि आखिरकार सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो कैदी है उसको हथियार कहां से मिला और बेधड़क वहां पर गोलीकांड हुआ। हालांकि इस पर अब रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी ने मांगा है और इसको रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देना होगा। अजीत हमारे साथ लगातार मौजूद है और अजीत, एक बड़ा सवाल तो यही है जिस पर भी जानकारी जेल प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी अपने रिपोर्ट में योगी सरकार के लिए, सीएम योगी के लिए, कि आखिरकार जो हथियार हैं वो कैदी को कैसे मिले और वहां पर गोलीकांड कैसे हुआ। देखिए, बिल्कुल, चूंकि अंशु दीक्षित भी बड़ा अपराधी था और लखनऊ के जो यूनिवर्सिटी के महामंत्री की हत्या के मामले में भी वांछित था और इसके पहले भी रायबरेली जेल में लगातार उसके हथियार रखने का वीडियो वायरल हुआ है, जो हमने पहले भी चलाया था। लेकिन अंशु दीक्षित के पास असलाह कैसे चित्रकूट जेल में पहुंचा और जो वाराणसी का कैदी था मेराजुद्दीन, जो मुख्तार अंसारी का काफी करीबी माना जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुकीम काला, दोनों पर गोली चलाई, तो आखिर जेल के अंदर ये असलाह कैसे पहुंचा और कैसे ये गैंगवार हुई, इन सब को लेकर सीएम योगी काफी नाराज है और इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में चित्रकूट के जो जेलर हैं उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है अर्पिता। शुक्रिया जी। चित्रकूट जेल में अपराधियों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 3 बड़े अपराधी मारे गए। सूत्रों के मुताबिक चित्रकूट जेल के भीतर डबल मर्डर के आरोपी अंशुल दीक्षित नाम के कैदी ने फायरिंग करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर मिराजुद्दीन और मुकीम काला की हत्या की। शुक्रवार की सुबह अंशुल दीक्षित ने मौका पाकर पिस्तौल से मुकीम काला और मिराजुद्दीन को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जब तक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, अंशुल ने कई राउंड गोलियां वसीम और मिराजुद्दीन पर दाग दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने अंशुल को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने सुरक्षाकर्मियों पर भी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि बनारस से जेल भेजा गया मिराजुद्दीन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था और इस फायरिंग में 2 कैदी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई।